नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं स्पेशल एट 11। मैं हूं आपके साथ पूजा खविया। नोटबंदी का आज 27वां दिन है और बैंकों में लोगों की भीड़ बदस्तूर जारी है, लेकिन दूसरी तरफ काले धन को सफेद करने वाले माफिया का खेल भी अब भी जारी है। जगह जगह काले धन को सफेद करने का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। दरअसल मोदी सरकार काले धन पर लगाम के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है, लेकिन काले धन को सफेद करने वाला माफिया भी लगातार पांव पसार रहा है। नोटबंदी के बाद देश भर में नए नोटों के जरिए काली कमाई को सफेद करने का कारोबार जारी है। काला धन रखने वाले कुबेरों की बल्ले बल्ले, काले धन को सफेद करने वालों की चांदी। नई करेंसी से हो रहा है काला कारोबार। सिरसा, करनाल, रोहतक, फरीदाबाद में माफिया। काले धन को सफेद करने वाला माफिया सक्रिय। मोदी सरकार ने काले धन पर रोक लगाने के लिए 8 नवंबर को जैसे ही 500 और 1000 के पुराने नोटों को बंद करने का ऐलान किया तो देश भर में काला धन रखने वालों में अफरा तफरी मच गई। लेकिन मोदी सरकार के कड़े फैसले के कुछ समय बाद ही अब काले धन को सफेद करने वाले माफिया की चांदी हो रही है। सिरसा, करनाल, रोहतक और पंचकुला में ऐसे ही मामले सामने आए हैं। सिरसा में होटल से 34 लाख रुपए बरामद। रोहतक में एयरफोर्स कर्मी से 11 लाख बरामद। दोनों के पास भारी मात्रा में नई करेंसी बरामद। पुराने नोटों के बदले सोने बदलने का भी कारोबार। बैंकों की लाइन में लगी हुई है आम जनता। नई करेंसी पाने के लिए लोगों के छूटे पसीने। एक तरफ जहां आम जनता बैंकों की लाइन में अपने पैसे बदलवाने के लिए लगी हुई है, तो दूसरी तरफ काले धन को सफेद करने वाले माफिया के पास लाखों रुपए की नई करेंसी रातों रात पहुंच रही है। सिरसा में होटल से 34 लाख तो रोहतक में एयरफोर्स कर्मचारी से 11 लाख की नई करेंसी बरामद होना अपने आप में सवाल खड़े करता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या माफिया और बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से तो काला खेल नहीं चल रहा? क्या ऐसे में काले धन पर लगाम लगाने का पीएम मोदी का सपना सच हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो किस तरह से धड़ल्ले से चल रहा है ये काला कारोबार, इसी को लेकर आज खास चर्चा करेंगे, क्योंकि नोटबंदी को 27वां दिन हो चुका है आज, लेकिन बावजूद इसके काला कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार इसके पीछे क्या राजनीतिक शय है या फिर कोई और मंशा है, क्योंकि आम जनता तो अभी भी कतारों में लगी है, देश लाइनों में खड़ा है, लेकिन अभी भी जो सक्रिय हैं वो सिर्फ ऐसे काला कारोबारी हैं जो इस खेल में संलिप्त हैं। इसी को लेकर खास चर्चा हम करते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सुरेंद्र जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं 27 दिन हो चुके हैं, लोगों की मुसीबतें थोड़ी बहुत कम हुई हैं, लेकिन पूरी तरह से वो कम नहीं हो पाई। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, जो काला कारोबार अब सक्रिय है, जो बड़ी तेजी से चल रहा है, धड़ल्ले से हम देख रहे हैं, कहीं रोहतक में पैसे मिल रहे हैं, कहीं एयरफोर्स कर्मी के पास पैसे मिल रहे हैं, आखिरकार ये सब क्यों हो रहा है? कौन गुनाहगार लग रहा है इन सब के पीछे? देखिए, आपको इस रूप में देखना होगा कि पिछले 70 सालों में जो हमारी आर्थिक व्यवस्था थी, वो आर्थिक व्यवस्था कैश ट्रांजैक्शंस पे आधारित थी। वो खूब फली फूली, लोगों को भी आदत पड़ गई, हमें आपको भी आदत पड़ गई कि भाई कच्चा बिल, पक्का बिल, 10 रुपए बच रहे हैं तो चलो भाई दे दो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो समाज में एक आदत हो गई चोरी की कि भाई सरकार को देने से क्या फायदा है, पैसे बचेंगे। तो उसके चलते हर व्यक्ति के दिमाग में यह है कि मुझे पैसा चाहिए मेरे जीवन के लिए। तो वो कैश का अभी तक दिमाग से निकला नहीं। और वही उन लोगों को जिन्होंने बैंक में या अन्य लोगों से, पेट्रोल पंप पे हर तरह की शिकायतें हैं कि आप पेट्रोल खरीदते हैं, नया नोट देते हैं, उसके पहले किसी के साथ बातचीत है, वो नया नोट जो है उसको पकड़ा के उससे पुराना नोट ले लेता है, बिल्कुल, और डिस्काउंट पे। तो इसमें तो जब देश के लोगों की मानसिकता है और उस मानसिकता में कुछ लोग हैं जो उसका फायदा उठा रहे हैं, तो उसमें न तो आप ये कहेंगे कि भाई योजना में कोई कमी है, नहीं ये कह सकते हैं कि भाई कोई इसमें सरकार की तरफ से कोई शय है
या किसी और व्यक्ति की तरफ से शेयर, ये तो एक व्यवस्था में ऐसे लोग हुए हैं जो इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि भाई लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर और जरूर- बैंक, हाँ, इसमें बैंक कर्मी भी शामिल है, ठीक, तो बिल्कुल। उनसे इन्होंने पैसे लिए, अदरवाइज इतने पैसे किसी पे हो नहीं सकते। लेकिन मैं इतना कह रहा हूं कि ये जो पकड़े जा रहे हैं ना, यही अपने आप में महत्वपूर्ण बात है ठीक, कि महत्वपूर्ण जो बात भी है। ले गया है, कन्वर्ट कर रहा है, वो एक के बाद एक पकड़ा जा रहा है। और मेरी जानकारी के हिसाब से करीब करीब 500 से ज्यादा बैंक कर्मी ऑलरेडी सस्पेंड हो चुके हैं। 500 ये छोटा आंकड़ा नहीं है। एक बैंक का तो मुझे मालूम है, उनके खुद जीएम ने मुझे कहा कि साहब हमारे यहाँ से करीब 100 लोग सस्पेंड कर दिए हमने। ठीक, यानी कि यहाँ पर प्रशासन और सरकार सख्ती जरूर दिखा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ये खेल बदस्तूर जारी है। संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अनिल मोर है हमारे साथ। अनिल मोर से तमाम पहलुओं पर चर्चा करते हैं। अनिल, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि काले धन को सफेद करने की कोशिशें लगातार जारी हैं, कभी रोहतक से पैसे मिल रहे हैं, कभी सिरसा के होटल से मिल रहे हैं, तो कभी एयरफोर्स कर्मचारी के पास से पैसे मिल रहे हैं। सवाल यहाँ पर ये है, अब इस तरह का जो खेल धड़ल्ले से चल रहा है, उस पर नकेल कब कसेगी? देखिए, बिल्कुल जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है वो ब्लैक का व्हाइट करने में लगे हुए हैं। कहीं ना कहीं काफी खबरें ऐसी आ रही हैं और काफी जगह से ऐसा पैसा पकड़ा भी जा रहा है। लेकिन जो परेशानी है, आम आदमी को परेशानी हो रही है। अब से मैंने कुछ देर पहले आपको गुरुग्राम की तस्वीर दिखाई। जिस मार्केट में मैं खड़ा था वहां से 8 से 10 बैंक थे। उन 8 से 10 बैंकों में मात्र 2 बैंकों में पैसा था। ज्यादातर बैंकों के बाहर नोटिस बकायदा अभी से वहां पे लगा दिया गया था कि बैंकों में पैसा नहीं है। यानी जो बैंकों में पैसा आ रहा है वो पैसा जा कहाँ रहा है। इस वक्त मैं दिल्ली के चाणक्यपुरी में खड़ा हूँ। चाणक्यपुर काफी पोश इलाका है और यहाँ का एक बैंक है, और जो पीएनबी बैंक की जो मेन ब्रांच है उसका नजारा देख सकते हैं कि जो लाइनें बिल्कुल लंबी लंबी लाइनें लग चुकी है। जो 11 बज चुके हैं और 11 बजते बजते बिल्कुल लंबी लाइनें लग चुकी है। आप देख सकते हैं कि कितनी पब्लिक यहाँ पे उमड़े, कितने लोग यहाँ पे उमड़े। रविवार के बाद लोगों को उम्मीद थी कि सोमवार के दिन लोगों को पैसा मिलेगा, और बिल्कुल लंबी लंबी लाइनें आप देख सकते हैं कि बाहर सड़क तक लोग यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। लोग इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब बैंक में पैसा आएगा। जो लोगों की तकलीफ है वो कम नहीं हो रही। 27वां दिन आ चुका है। अगर आपसे जानना चाहूँ, 27वां दिन है। प्रधानमंत्री ने 50 दिन की मोहलत मांगी थी। 27वें दिन भी हालात अभी तक नहीं बदले। जो लाइनें ज्यों की त्यों बनी हुई है। यार हमसे क्या बोल सकते हैं, तो भी ठीक है, जो भी हो रहा है परेशानी तो होती है। बिल्कुल परेशानी होती है, वो कहने को जो परेशानी कम नहीं हो रही। अगर आपसे जानना चाहूँ, 27वां दिन है, सुबह से लाइनें लगी हुई, आपके पास बैंक की चेकबुक भी लगी, पैसा आप ले नहीं पा रहे, तकलीफ है कितनी? बिल्कुल सर, अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो 6 महीना लग जाएगी। ऐसे हिसाब से तो मेरे हिसाब से तो पैसा आ रही है, कहाँ जा रही है ये समझ में नहीं आ रही है हमें तो। बिल्कुल ये भी कह रहे हैं कि जो बैंकों में पैसा आ रहा है, आखिर वो पैसा कहाँ जा रहा है। आप लोगों को घर का किराया देना होगा, राशन खरीदना होगा, वो आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? वो आप कैसे दे रहे हैं? बैंकों से पैसा निकल नहीं रहा है। घर का किराया आप कैसे देते हैं? राशन कैसे खरीद पा रहे हैं? मैं 3 दिन से चक्कर काट रहा हूँ। 4 बजे बोलते कि पैसा खत्म हो गया। 3 दिन हो गए लगता आते आते। 3 दिन से आ रहे हैं। जब बारी आती है तो ये कह दिया जाता है कि बैंकों में पैसा खत्म हो चुका है। एक बुजुर्ग भी यहाँ पे खड़े हैं। अगर आपसे जानना चाहूँ, इस उम्र में जहाँ आपको आराम करना चाहिए, बैंक की लाइन में खड़े हैं, क्या करोगे? तो करना ही पड़ेगा, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। देखिए, बिल्कुल सब लोग हैं। किसी भी आप आयु वर्ग की बात कर लीजिए, बिल्कुल। 18 साल के युवक की बात कर लीजिए या एक बुजुर्ग की बात कर लीजिए, अमूमन जो लोगों की दिनचर्या होती थी, लोग सुबह अपने काम धंधे भी जाते थे। सोमवार का दिन तो काफी बिजी वैसे लोगों के लिए रहता था। लोग अपने स्कूल कॉलेज जाते थे, अपने काम धंधे भी जाते थे। लेकिन अब लोग सुबह आते हैं, बैंक की लाइन में लग जाते हैं। लेकिन जो पैसा है वो पैसा नहीं लोगों को मिल पा रहा, लोग पैसा नहीं निकलवा पा रहे। पीएनबी की मेन ब्रांच है, वीवीआईपी इलाका, बिल्कुल पोश इलाका है। पोश इलाके का नजारा आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। तो ऐसे में जो दूर दराज के इलाके, जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पे लोगों का क्या हाल होगा वो अंदाजा आप लगा सकते हैं। बिल्कुल, और वो दिख भी रहा है अनिल आपके पीछे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपसे अपडेट भी लेंगे और लोगों से बातचीत भी करेंगे कि किस तरह की परेशानियां उनको 27वें दिन भी आ रही है। इस दौरान हमारे साथ संवाददाता सिरसा से अमित तिवारी जुड़ चुके हैं। अमित, सिरसा के होटल से पैसे मिलते हैं तकरीबन 34 लाख रुपए। क्या कुछ अपडेट है उसमें? क्या पता लग पाया है किसके वो पैसे हैं, कहां से आए, कौन है इन सबके पीछे? ये मैं आपको बता दूं कि ये जो बड़ा मामला सिरसा में सामने आया था, जब 34,66,000 रुपए की नई करेंसी बरामद हुई, इसमें 2-2 हजार रुपए के 20 लाख रुपए थे। यह है एक बड़ा मामला था। इसकी जांच अब तक पुलिस कर रही है। इसके तार कहाँ जुड़े हुए हैं इसकी जांच की जा रही है। इसके बाद स्पष्ट होगी कि आखिरकार इतना बड़ा जो अमाउंट है नई करेंसी, जब देश में हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे में नई करेंसी उन लोगों के पास कहाँ से पहुंची। अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी मदद ली जा रही है। इसके अलावा जो पंजाब और
दिल्ली में जो के लोग बताए जा रहे हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके बाद स्थिति स्पष्ट होगी कि आखिरकार ये जो रकम थी वो कहाँ से आई और किसने इतनी बड़ी रकम जुटाई, किन किन बैंक अधिकारियों की इसमें मिली भगत है। ये बड़ा एक हीरो है और ये पूरा जो नेटवर्क कैसे संचालित होता है इस बारे में पूछताछ की जा रही है। जी अमित, जैसे आपने बताया कि पूछताछ की जा रही है, पुलिस भी जांच पड़ताल कर रही है, सीबीआई की तरफ से भी जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन होटल मालिक की तरफ से या होटल संचालक की तरफ से कोई जानकारी मिल पाई? क्योंकि होटल में ये सब रकम मिलती है, अब जो लोग आते हैं जाते हैं उन सबका डाटा होता है होटल में। जी बिल्कुल, होटल मालिक से भी पूछताछ की गई है और उन्हें भी जो है जांच जो तफ्तीश में शामिल किया गया है। इसके अलावा 2 लोग जो पकड़े गए हैं, उसके अलावा 2 पंजाब के लोग पकड़े गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जो वे जानकारी दे रही है उनका यही कहना है कि यह रकम वे अलग अलग जो जगहों से जुटा कर लाए थे और उन्हें ये चेंज करनी थी, शादी में लगानी थी, लेकिन उनके इस जवाब से पुलिस संतुष्ट नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट संतुष्ट नहीं है। अब देखना यह होगा कि आखिरकार जो ये रकम जो जुटाई गई वो किस मकसद से जुटाई गई और कहाँ से जुटाई गई। दरअसल जो कमीशन खोरी का एक बड़ा धंधा जो चल रहा है इस नोटबंदी के बाद से, लोग बदल रहे हैं, अपने काले धन को सफेद कर रहे हैं, इसी कोशिश से इस रकम बरामदगी को देखा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमित, आपका अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। तो किस तरह से होटल में 34 लाख रुपए मिलते हैं सिरसा के, लेकिन जांच पड़ताल पुलिस की तरफ से की जा रही है। सुरेंद्र जी, आपने सुना रोहतक के हालात कैसे हैं, सिरसा के हालात कैसे हैं। अब ये जो खेल चल रहा है उसमें कारोबारियों को ये काले नोट कहाँ से मिल रहे हैं, आखिरकार किस तरह से? हाँ, तो वो तो किसी को लाखों में इशू नहीं हो रही, चाहे आप करोड़पति हैं या नहीं हैं, तो लिमिट है सबकी पैसे निकालने की। तो ये बहुत ऑब्वियस है कि ये बैंक के जो कर्मी हैं, जिनकी इतनी तारीफ की गई थी कि भाई इतना कर रहे हैं, उनमें कुछ लोग हैं जो इस मौके का फायदा उठा के पूरी बैंकिंग सिस्टम में अपने सारे कर्मी पे इतना काला दाग लगा रहे हैं कि आने वाले 50 साल नहीं धुलेगा। और मैं आज आपको लिख के दे रहा हूँ, कम से कम आप मान के चलिएगा 2-3 हजार, कम नहीं 2-3 हजार बैंक मैनेजर जेलों में जाएंगे, क्योंकि पैसा तो उन्हीं पे आ रहा है, पैसा दूसरे के पास थोड़ी आ रहा है। भाई या तो कोई वैन लूट रही है तो नई करेंसी किसी को मिल सकती है, या बैंक मैनेजर किसी को पकड़ा दे तो मिल सकती है। बाकी तो आपका 24,000 की लिमिट है, आपकी 2,500 की लिमिट है, पैसा कहाँ से आएगा। तो मैंने यही कहा कि उस पर हर जगह नजर रखी जा रही है। पर मैं एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूँ कि ये सारा भी अगर आप लगा लेंगे तो ये 10-15 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं बैठता है। और 10-15 हजार करोड़ रुपए एक मैक्रो इकोनॉमी की कंट्री में जहां 15 लाख करोड़ रुपए हैं, वहां उसकी कोई इतनी बड़ी अहमियत नहीं है। लेकिन ये काले धन को करने का एक तरीका है। दूसरा तरीका लोगों के जनधन खाते में हो रहा है, अपने ड्राइवर्स के हो रहा है, लोगों को एडवांस सैलरीज मिल रही हैं। तो सरकार और जो ये काले धन को सफेद करने वाले लोग हैं, इनके बीच में जिसको बोलते हैं ना कैट एंड माउस का खेल चल रहा है। बिल्कुल ठीक। और भाई आप चूहे बिल्ली वाला है, या आप ये कह सकते हैं भाई तुम डाल हम पात। तो आप एक कानून बनाते हैं तो आप देखिए, देश की जनता में ही अगर लोग, मान ली सरकार लाई, भाई गरीब आदमी है, चलो 4,500 रुपए आप लाइन में लेके फटाफट ले लीजिए, आपका कुछ दिन काम चल जाएगा। अब आप उसमें कमीशन पे लाइनों में लगने लग जाएं तो सरकार क्या करेगी। आम जनता की भी मतलब आम जनता की भी जागरूकता जरूरी है कि भाई हम जब इतना बड़ा कदम उठाया जा रहा है तो उस बड़े कदम में हम भी सहयोग करें। हम क्यों इस तरह के काम में लगे हुए हैं। तो लेकिन यह है कि समाज में देखिए, आप कोई भी कानून बनाइए, चाहे वो आपके महिला सुरक्षा हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे दूसरी बेईमानी हो, ड्रग्स हो, पंजाब में तो मेन जो कारण है। सुरेंद्र जी, इसको लेकर चर्चा मैं करूंगी। संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल मोर। अनिल, लोगों की परेशानियां तो हमने जान ली कि 27 दिन के बाद भी जब वो लाइन में लगे उनको किस तरह की दिक्कत आ रही है, तो हमने जान लिया। लेकिन लोगों से हम यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि जो ब्लैक मनी को वाइट करने की कोशिश जो की जा रही है लगातार, उसको लेकर लोगों की क्या मंशा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जागरूकता भी बहुत जरूरी है। लोग खुद कमीशन लेके लाइनों में लग रहे हैं। अब लोगों से हम खुद जानना चाहेंगे, अगर ऐसा चलता रहा तो क्या वाकई में प्रधानमंत्री का सपना साकार हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल ये भी काफी बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हमारे पास, चाहे मोहाली की बात करें, चंडीगढ़ की बात करें, सिरसा की बात करें, रोहतक की बात करें, जहां से ऐसी खबरें आ रही है कि जहां पे ब्लैक का व्हाइट किया जा रहा था और कहीं ना कहीं पुलिस की तरफ से छापेमारी की गई, कई जगह पैसा बरामद भी हुआ है। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जो आम आदमी वो अपनी एक पाई के लिए लाइन में लगा पड़ा, वहीं अगर कुछ लोग ऐसे जो अपने ब्लैक के व्हाइट करने में लगे। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ,
आप क्या नौकरी करते हैं और सुबह से आप लाइन में आके लग जाते हैं, कितनी तकलीफें हो रही हैं? जो वहीं कुछ लोग ऐसे जो ब्लैक का व्हाइट करने में लगे हुए, उनको कोई परेशानी नहीं? सब हमको आए हैं, अपना रिटायरमेंट हो गया है, रिटायरमेंट का पैसा लेने के लिए नंबर लगा हुआ है, अब कब तक नंबर आएगी? प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की थी, 50 दिन की मोहलत मांगी थी, लेकिन जो आम आदमी है वो तो लाइनों में लगे दिखाई देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो बड़े लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, वो अमूमन कोई लाइन में लगा दिखाई नहीं देता। तो क्या लगता है आपको? ऐसा है, ये जो जितने भी बड़े लोग हैं, इन्होंने अपनी लेबर जो सी है वो लाइनों में झोंक रखी है, ठीक है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। दे हैव ए लॉट ऑफ मनी इन देयर ओन पॉकेट, उन्होंने चेक से पेमेंट करना है, उन्होंने सब कुछ करना है। जो मेन प्रॉब्लम आ रही है, जो सैलरीड बंदे हैं, उनको वो काम पर जाएं, वो पैसे की लाइन में लगें, और फिर उसके बाद ये भी श्योरिटी नहीं होती है कि उनको आपकी सैलरी आ चुकी होगी, सैलरी कैसे निकालेंगे, घर का किराया कैसे देंगे, जो दूसरी चीजें हैं, बच्चों की फीस देनी होगी, राशन खरीदना होगा, वो कैसे आप करेंगे? देखिए वही तो प्रॉब्लम आ रही है। देखिए हम स्कूल की फीस तो बाई चेक दे सकते हैं, चलो वो समझ में आती है, ठीक है। अब राशन के लिए अगर तो बड़ा कोई डीलर है वो तो आपको चेक से पेमेंट ले लेगा, डेबिट कार्ड से पेमेंट ले लेगा, मगर जो छोटा बंदा है, जो छोटा दुकानदार है, वो कैसे लेगा उनसे? ये तो हमें समझ नहीं आ रहा। कैशलेस अभी आसान नहीं है इंडिया के अंदर, वो बहुत पॉसिबल नहीं है, इनके पास उतनी सिस्टम नहीं है अभी तक। आप कैशलेस बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है आपकी, मगर उस लेवल पे आपको पहुंचने के लिए यू हैव टू टेक लॉट ऑफ टाइम। बिल्कुल। देखिए कैशलेस एक अच्छी बात है सोसाइटी, लेकिन आप इन लोगों के चेहरे देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि कैशलेस प्रणाली का कैसे यूज कर पाएंगे, क्योंकि अपनी एक एक पाई के लिए जो इनकी मेहनत की कमाई है उसके लिए इनको लाइनों में लगना पड़ रहा है। कोई ये आप देख सकते हैं। अगर आपसे जाना तो आप काम क्या करते हैं? मेरा सर लेबर में काम करते हैं सर, मेरा खाता नहीं खुला हुआ है सर, उसके बाद पैसा दे रहा है मेरा कंपनी, पुरानी वाली पैसा दे रहा है सर। इनका बैंक में अकाउंट नहीं है। बात यहाँ पे कैशलेस प्रणाली की हो रही है, लेकिन इनको जो पैसा मिलेगा वो नगद मिलेगा। जो इनके मालिक है इनको वो पैसा पुरानी करेंसी के तौर पे दे रहे हैं। तो ऐसे में ये लोग क्या करें? अकेले नहीं है, आपके बैंक में खाता खुला हुआ, आपके मालिक कैसे आपको बिल्कुल अनिल, हम देख रहे हैं लोगों की परेशानियां बदस्तूर जारी हैं। और इस दौरान जैसे आपने लोगों से बात की कि 27 दिन हो चुके हैं, लेकिन कैशलेस वाली समस्या आ रही है और तमाम समस्याएं हैं जो लोगों के समक्ष अब भी खड़ी हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने लोगों से सीधा हमारी बात करवाई और हमने यही जानने की कोशिश की लोग अब भी 27 दिन के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं, किस तरह से परेशानी झेल रहे हैं। छोटे से ब्रेक पर हम जा रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिरकार ब्लैक और व्हाइट का जो खेल चल रहा है वो खत्म कैसे हो पाएगा। इतिहास ने हमें सिखाया है कि जंग जीतने के लिए हर योद्धा को सही हथियार की जरूरत है। हमारे देश में एक नहीं लाखों योद्धा हैं जो रोज जंग लड़ते हैं। हमारे किसान, हमारे अन्नदाता। दुख की बात यह है कि किसान ये जंग जीतते कम है, हारते ज्यादा है, सिर्फ इसलिए कि उनके पास सही हथियार नहीं होते। इसे बदलने के लिए ही सन 1980 में धानुका ने जन्म लिया। किसान और फसल के सबसे बड़े दुश्मन खरपतवार, कीट और बीमारियों को हराने तारगा, कलडान, धनजाइम, सेप्रा, कवर, कोनिका, साकुरा, मोटर, लस्टर और मैक्सॉय, ये सारे सिर्फ धानुका के उत्पाद ही नहीं, किसानों के हथियार हैं ये, जिससे वो अपने दुश्मनों को हराकर समृद्धि की ओर कदम बढ़ाते। अमेरिकी और जापानी कंपनियों के साथ जुड़कर और भारत के कोने कोने में पहुंचकर धानुका किसान को अंतरराष्ट्रीय स्तर के उत्पाद देता है। अपने उत्पादों के जरिए धानुका का एक ही सपना है कि हम किसानों के साथी बनकर नया इतिहास बनाएं। The ultimate truth of the profound Indian philosophy and the universal source of goodwill and inspiration is the song Celestial Gita. And now, the birthplace of Bhagavad Gita, Kurukshetra, will be resplendent with the colors of enthusiasm, discourses on world peace,
and an unforgettable confluence of arts and faith. देखिए, भूमि की विशेषता देखिए, युद्ध के मैदान में भी जीवन के आदर्शों का तत्व ज्ञान परोसा जा सकता है। Come, witness the mega celebrations during the Gita International Festival. We extend a heartfelt welcome to all of you. स्मूथ ड्राइविंग के लिए पेश है एडवांस तकनीक से निर्मित एराबॉल लुब्रिकेंट्स। इंजन में ताकत लाए, माइलेज बढ़ाए। एराबॉल लुब्रिकेंट्स, इंजन में भर दे दम। उर्मिला, हेलो हेलो जी, हो जाए। थैंक यू। पताका चाय। पताका चाय, गजब का स्वाद। अब बहादुरगढ़ में सुपर स्पेशलिटी ब्रह्मशक्ति संजीवनी हॉस्पिटल। 10 सालों से इस इलाके की लोगों की सेवा हम कार्यरत हैं। कंप्लीट मेडिकल केयर एक ही छत के नीचे। झज्जर डिस्ट्रिक्ट की इकलौती कैथ लैब है। 24 आवर कार्डियोलॉजिस्ट की टीम, सभी सुपर स्पेशलिस्ट, सर्जन, फिजिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक सर्जन, पीडियाट्रिशियन। 24 घंटे कैथ लैब, डायलिसिस, ब्लड बैंक, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एडवांस पैथोलॉजी लैब, ENT एंड आई सर्जरी भी उपलब्ध है। हमारा पता है ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बात हम कर रहे हैं काले धन पर कैसे लगाम लग पाएगी, कैसे नकेल कस पाएगी। सुरेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सपना देखा कि काले धन पर रोक लग जाए, जो भी काला कारोबार चल रहा है उसको रोका जा सके। लेकिन ये जो सब कुछ हो रहा है, जो पैसे मिल रहे हैं एक के बाद, क्या उनका सपना साकार वाकई में हो पाएगा और हम और आप इसमें मदद कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे? नहीं, देखिए, जो सपना है वो तो साकार होना ही है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जो कुछ लोग हैं जो इस तरह की कार्रवाई में लगे हुए हैं, लेकिन अगर उसको मैं कहता हूं कि आप बढ़ाकर भी ये भी कह दें कि भाई 30-40 हजार करोड़ रुपया ये वाइट कर लेंगे, उससे भी टोटल देश की जो इकोनॉमी है उसमें कोई बहुत डेंट नहीं आने वाला है। डेंट था जब 15 लाख की करेंसी में 8 लाख रुपया, 7 लाख करोड़ रुपया कैश में है और वो बिना अकाउंटेड उससे व्यापार हो रहा है। और दूसरा ये, जैसे मैंने कहा ना कि नॉर्मल केसेस में आपको मालूम नहीं होता भाई ये चोरी का पैसा आया कहाँ से, पर यहाँ इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है। जो नई करेंसी किसी के पास मिल रही है 5, 7, 10 लाख रुपए, वो बैंक के अलावा कहीं से आ नहीं सकती। तो उस आदमी को पकड़ेंगे तो पकड़े जा रहे हैं और साथ साथ बैंक मैनेजर सस्पेंड हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि अभी 500 के करीब आंकड़ा लोग बता रहे हैं अलग अलग बैंकों में, लेकिन ये मैं समझता हूँ कि खेल पूरा होते होते 3-4-5 हजार करोड़ बैंक मैनेजर सस्पेंड होने वाले हैं। तो ये, और वो जो सस्पेंड होंगे तो वो पैसा तो पकड़ा ही जाएगा, किसका है किसका नहीं है, तो उसमें लोग बहुत बच के नहीं निकल पाएंगे। दूसरा ये है कि जो पर्पस है वो ये नहीं है कि भाई आपकी जितनी करेंसी आप जमा कर रहे हैं उतनी करेंसी वापस मार्केट में आएगी। हमको ये लेना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि आगे काला धन नहीं हो, तो कोई भी सरकार, मैं बीजेपी या मोदी जी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, इकोनॉमिस्ट का ये मानना है कि अगर कोई भी सरकार ये अंकुश चाहती है कि वापस से काला धन ना बने, तो उसको मार्केट में जो करेंसी का सर्कुलेशन है वो कम करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको जो दूसरी करेंसी है उस पर जाना पड़ेगा। मतलब आप अपना क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चेक और जो ई-वॉलेट और सब बैंकों के आ गए। अब तो मैंने सुना है बहुत आधार कार्ड से लिंक होने वाला है कि आप अपना आधार कार्ड टाइप कीजिए, आपके बैंक अकाउंट आएंगे, आप बैंक अकाउंट में सेलेक्ट कीजिए, दूसरे को बोलिए भाई तुम्हारा आधार कार्ड दो, तुम्हारा नंबर दो, आप अपने पे अंगूठा लगाइए
और आपका पैसा उधर ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत यानी नहीं कि है। सुरेंद्र जी कोशिश यहाँ पर सबकी हाँ है, जी। लेकिन जो अभी हो रहा है उस नहीं, पर वो भी तो है, शिकंजा कसना ट्रांजिशन बहुत में जरूरी है। परेशानी बहुत है, बहुत है, ठीक है, इसमें बहुत कोई दो राय नहीं। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका सुरेंद्र जी, आप आए हमारे साथ, तमाम पहलुओं पर हमने चर्चा की। तो अब बार बार जो अब पुलिस भी शिकंजा कस रही है, सीबीआई भी धरपकड़ कर रही है, उसके बाद देखना यही होगा कि आखिरकार कब तक पूरी तरह से काले धन पर अंकुश लग पाता है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार। Da 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 da